हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बताया जाता है कि यह मनुष्य शरीर जो हमें मिला है बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि एक वैष्णव भजन में बताते हैं, हरि हरि विफल जन्म गवाइनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया वेश खाइनु गोलोकेर प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। देखिए, ये वैष्णव भजन में हमारे जो आचार्य है वो कितनी सुंदर ढंग से बताते हैं कि ये मनुष्य शरीर को भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर का पहला कर्तव्य ये है कि वो भगवान का नाम जपे। ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये गोलोक का प्रेम धन है। जिनके जीवा पर भगवान का नाम नहीं है वो केवल विष खा रहे हैं, है ना। और ये मनुष्य शरीर, ये जो भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है वो सभी भाग्यशाली हैं। उन्हें पता है राम कौन है, कृष्ण कौन है, फिर भी वो भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राम के नाम में कितनी शक्ति है वो नहीं जानते हैं। एक उदाहरण हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि एक राजा से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, और वो हत्या होने के बाद वो बहुत ही दुखी होता है, और उसी अवस्था में वो क्या करता है, मुझे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मुझे सलाह लेनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो क्या करता है, किसी वैष्णव के आश्रम में जाता है। तो वहाँ पर जो है सो दरवाज़ा खटखटाता है आश्रम में। तो आश्रम में जो है सो वो मुनि नहीं होते हैं, उनका एक बेटा होता है। तो ये राजा सोचते हैं कि मुझे आपके पिता से मिलना है, कृपा कर आपके पिता कब आएंगे। तो लड़का बोलता है, जो भी प्रश्न पूछना है मुझसे पूछिए, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। तो वो राजा बोलते हैं कि मुझसे जो है सो एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, इसका कोई जो है सो मुझे रास्ता बताइए, इस पाप से मैं बच सकूं। तो वो ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बोलता है इतनी सिंपल बात है, केवल आप भगवान का नाम 3 बार ले लीजिए, राम राम राम। इस तरह 3 बार आप लेने से तो ब्रह्म हत्या है, इससे आप जो है सो विमुक्त हो जाएंगे। तो बोलता है 3 बार क्या, मैं तो 5 बार भी ले सकता हूँ। तो वो खुश होकर वो भगवान का नाम ध्यान पूर्वक वो सच्चे भाव से वो राम का नाम लेता है, और प्रसन्न चित्त होकर वो वहाँ से घोड़े में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वही मुनि उन्हें दिखते हैं। तो मुनि समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे आश्रम से लौट रहा है। तो उस राजा को वो ठहराते हैं और पूछते हैं, तुमने कुछ कार्य से जो है सो मेरे कुटिया में आने का प्रयास किया है, तो कृपा कर बताइए आप कौन से कार्य से ये कुटिया में आने का प्रयास किए। तो वो मुनि को राजा बताते हैं कि मेरे हाथ से ब्राह्मण का जो है सो हत्या हो चुका है, आपके पुत्र ने मुझे उसका सलाह दिया है, उसी प्रकार मैंने जो है सो 3 बार राम का नाम लिया है। तो ये सुनकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, वो मुनि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं, मेरे लड़के को क्या मालूम, आप राजा है, आप उसे इसी क्षण उसे सजा दीजिए, उसे इस राज्य से बहिष्कार कर दीजिए। केवल 3 बार नहीं, केवल 1 बार राम का नाम जो लेता है वो तर जाता है, इस पाप से वो तर जाता है। उसे पता नहीं है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है। केवल 3 बार नहीं, केवल 1 बार नाम लेने से वो व्यक्ति का जो है पाप नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से भगवान का नाम इतनी शक्तिशाली है, केवल भगवान का नाम हम अगर 1 बार भी लेते हैं तो हम पापों से विमुक्त हो जाते हैं।
केवल दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम में। तो हमारे इस्कॉन में कई लोग जो है 16 माला जपते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये 16 माले ही क्यों जपना चाहिए। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हर क्षण हम सांस ले रहे हैं, है ना, तो हर क्षण हमें जो है सो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो बताया जाता है कि शास्त्रों में कि हम 24 घंटे में हम 23,600 बार हम सांस लेते हैं। तो वो हिसाब से देखें तो 16 जो राउंड होते हैं हमारे 1728 बार, तो वो इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमें ये 16 माले का जो प्रण है, हम इस्कॉन में हम लोग डेली हम 16 माले करते हैं सुबह उठकर। तो हमें प्रेम पूर्वक जितना हो सके हमें माला करना चाहिए। कम से कम 16 माले तो हमें करना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि सततम कीर्तयन्तो माम, हमें निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। इसमें भी हमें जो कम से कम 16 माले करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूँ कि आप कम से कम 16 माले करने का तो प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।